नमस्कार। फाइनली नीट की तरफ से अर्जेंट नोटिस आई थी सेकंड राउंड को लेकर, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा ये अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के राउंड 2 में दोस्तों न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे, यानी कि जीएमसी, ठीक है। और एमबीबीएस सीट भी यहाँ पर इंक्रीज होंगी। तो क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो रही हैं तो यहाँ पर कम रैंक वाले छात्रों को मौका मिलेगा राउंड 2 में, और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो कितने अंक तक कितनी रैंक पर आपको मौका मिल सकता है। राउंड 2 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिया गया है कि 29 अगस्त 2025, ठीक है। राउंड 2 ऑफ यूजी काउंसलिंग फ्रॉम 29 अगस्त। तो ये टेंटेटिवली डेट है, यानी कि इसमें हो सकता है बदलाव हो, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि ये चेंज हो। बाकी 29 अगस्त से नोटिस में दिया गया है कि आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अगर 29 अगस्त से होनी होगी ये काउंसलिंग, तो जल्द ही आपका पूरा शेड्यूल वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि चॉइस फिलिंग कब होनी है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होना है, फीस पेमेंट कब होगा, चॉइस लॉगिंग कब होगी, सीट अलॉटमेंट, सीट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कब होगी, सारी अपडेट आपको पता चलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कम नंबर वाले, कम रैंक वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें सबके पास। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। वीडियो में कमेंट के पास एक ऑप्शन है हाइप करने का, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस नोटिस में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 सीजन प्रोग्रेस, यानी कि ये प्रक्रिया प्रोसेस में है कि एनएमसी द्वारा जो है ये जो एमबीबीएस सीट इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है ये अभी प्रोग्रेस में है। बाकी ये अगर सीट इंक्रीज होगी तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मौका यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो राउंड 1 में कॉलेज नहीं थे, यानी कि राउंड 1 की काउंसलिंग में जो कॉलेज शामिल नहीं थे, वो कॉलेज अब आप सभी को राउंड 2 में देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो कॉलेज आए तो आप में से बहुत से छात्रों को वो कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करना है। प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ऑल इंडिया कोटा भी रहेगा, स्टेट कोटा भी रहेगा। तो मैं आपको टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया यानी कि ऑल इंडिया कोटा के पूरे कॉलेज दिखाऊंगा कि कितनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो सकता है। और अगर आपका स्कोर 400 से 450 के बीच में है तो आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपका स्कोर 300 से 400 के बीच में है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा मिल सकता है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देख सकते हैं एक आर्टिकल में नोट के तौर पर इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी गई है। AIQ ऑफर्स, AIQ का मतलब है ऑल इंडिया कोटा ऑफर्स नेशनल कंपटीशन एंड एक्सेस टू टॉप इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग क्या ऑफर करती है, स्टेट काउंसलिंग ऑफर्स बेटर चांस है गवर्नमेंट सीट इफ़ योर स्टेट रैंक इज स्ट्रांग, यानी कि अगर आपके स्टेट रैंक, आपका जो भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जो भी आपका स्टेट हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, आपको बेटर सीट मतलब बहुत ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए स्टेट काउंसलिंग में। लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी आपके चांसेस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलवेज पार्टिसिपेट इन बोथ, यानी कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। और यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, एमसीसी नीट यूजी राउंड 2 रैंक वाइज स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। टॉप रैंक, यानी कि अगर 30,000 तक आपकी रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए जरूर जाना चाहिए, जिसमें एम्स, जिपमर, BHU, ATC आते हैं। और रिटेन योर राउंड 1 सीट ओनली इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, यानी कि आपको अगर राउंड 1 में जैसे कि जो सीट मिली है और उसके बाद अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो अगर आपकी 30,000 तक रैंक है तो आपके बेटर चांस हैं कि राउंड 2 में आपको राउंड 1 से भी बेटर कॉलेज मिल सकता है, अगर आपने चॉइस फिलिंग सही तरीके से की। और देख सकते हैं कीप स्टेट कोटा एज ए पैरेलल ऑप्शन, यानी कि स्टेट कोटा को भी आप ऑप्शन में रखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी और पॉसिबल गवर्नमेंट सीट, स्टेट कोटा फॉर अफोर्डेबल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस। याद आपको रखना है, रिमेंबर नो फ्री एग्जिट इज अलाउड आफ्टर राउंड 2, यानी कि राउंड 2 के बाद आपको कोई भी फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है। इफ़ यू ज्वाइन एंड लिव, अगर आप ज्वाइन करते हैं राउंड 2 में जो मिलता है आप उसको लिव कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या देगा, यू फॉरफिट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि राउंड 2 के बाद, राउंड 2 में अगर आपको MBBS मिल जाता है तो फिर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। राउंड 3 में पार्टिसिपेट आप कब कर सकते हैं, मान लीजिए राउंड 2 में आपको PDS मिला, यानी कि डेंटल अगर मिला है राउंड 2 में
तो फिर आप राउंड 3 में अपनी चॉइस फिलिंग MBBS फिल कर सकते हैं और आप राउंड 3 में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको राउंड 2 में डेंटल मिला है तो राउंड 3 में आप मेडिकल में जा सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको राउंड 2 में मेडिकल मिल गया यानी कि MBBS मिल गया तो फिर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और बाकी ये चीज़ आपको पता होगी कि एलिजिबिलिटी क्या है राउंड 2 में जाने के लिए, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और आपको कोई सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए राउंड 1 में आप एक सीट भी पा गए हैं लेकिन आपने फ्री एग्जिट कर लिया, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं। आपने राउंड 1 की सीट को ज्वाइन भी कर लिया अगर आपको मिली है और अपग्रेडेशन का आपने ऑप्शन चुना है तो राउंड 2 में आप जा सकते हैं। एक और चीज़, यू रिजाइंड ए राउंड 1 सीट विद इन द डेडलाइन, यानी कि दिए गए समय में अगर आपने रिजाइन कर दिया अपने जो राउंड 1 की सीट है तो आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। और एक और है, यहाँ पर देख सकते हैं, यू आर ए न्यू कैंडिडेट रजिस्टरिंग फ्रेश इन राउंड 2, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया था फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स तो एलिजिबल हैं ही राउंड 2 के लिए। यहाँ पर रिजाइनेशन लेटर से रिलेटेड भी एक नोटिस आई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। वहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप रिजाइन कर रहे थे तो दोस्तों उसको आप MCC के पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जनरेट करके आपको अलॉटेड कॉलेज में स्वयं जाकर उसको देना होगा रिजाइनेशन लेटर। और उसकी डेट क्या है, 25 अगस्त है, जो मैंने आपको नोटिस में दिखाई थी। 25 अगस्त शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही आप उसको जो है ऑनलाइन जनरेट करके फिजिकली आपको कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में आपको जाना होगा रिजिग्नेशन लेटर, तभी आप जो है रिजाइन कर सकते हो उस सीट की और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कि राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी। जिस प्रकार आपने राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक देखी कि कितनी रैंक पर आप सभी को कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी में रैंक वाइज क्लोजिंग रैंक आपने देखी कि कितने अंक पर MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, BSc नर्सिंग कितने अंक कितनी रैंक पर मिला है, BDS MBBS कितने रैंक पर मिला। राउंड 2 की बारी आई है तो राउंड 2 का चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देखें कि राउंड 1 में यहाँ पर दोस्तों जनरल कैटेगरी में आप सभी को 21,190 पर सीट मिली है। तो राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर 22,000 रैंक से लेकर के 22,000 रैंक से लेकर के आप सभी का 26, 27, 28,000 रैंक तक मान के चलिए कि चांस आपके रह सकते हैं कि आपको GMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 21,452 क्लोजिंग रैंक रही, इतनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो अब एक्सपेक्टेड अगर राउंड 2 के लिए एक्सपेक्ट करें तो यहाँ पर 22,000 रैंक से लेकर के 30,000 रैंक तक आपके चांसेस बन सकते हैं कि GMC आपको अलॉट हो सकता है। बाकी चॉइस फिलिंग मैटर करती है, पहले ही चॉइस फिलिंग से पहले ही आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज फिल करना है। सबसे ज़रूरी बात, राउंड 1 में जो कॉलेज फिल कर चुके थे वो कॉलेज अब आपको नहीं फिल करना है, क्योंकि अगर आपको राउंड 1 में वो कॉलेज अलॉट नहीं हुए तो राउंड 2 में कैसे अलॉट होंगे, तो वो कॉलेज आपको नहीं फिल करना है। यहाँ पर कम नंबर वाले छात्रों को राउंड 2 में मौका मिल सकता है, क्योंकि आपने नोटिस में देखा कि कुछ MBBS सीट भी इंक्रीज होने की संभावना है और कुछ नए मेडिकल कॉलेज भी राउंड 2 में जुड़ जाएंगे। कुछ नए GMC यहाँ पर राउंड 2 में अगर ऐड हो गए जो राउंड 1 में पहले से शामिल नहीं थे, और अगर अब वो ऐड हो गए तो राउंड 2 में बेटर चांस है आपके कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कम मार्क्स और कम रैंक्स पर यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर EWS के स्टूडेंट जिनकी क्लोजिंग रैंक राउंड 1 के लिए क्या रही थी, 21,599। अब राउंड 2 के लिए यही क्लोजिंग रैंक रह सकती है 22,000 से लेकर लगभग 30 या 31,000 तक आप मान के चल सकते हैं कि इतनी रैंक पर कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। SC कैटेगरी में यहाँ पर देख लेते हैं क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, तो देख सकते हैं SC कैटेगरी में राउंड 1 के लिए दोस्तों 1,10,389, 1,10,389 ये थी क्लोजिंग रैंक। अब राउंड 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस रैंक से लेकर के दोस्तों आप सभी को लगभग 1,35,000 या 1,40,000 रैंक तक भी आपके चांसेस बन सकते हैं SC कैटेगरी में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो राउंड 1 में आपने देखा कि यहाँ पर क्लोजिंग रैंक थी 1,45,000 के आसपास, 1,45,625। ठीक है दोस्तों, ST कैटेगरी में। और राउंड 2 में यहाँ पर ये आपका
1,65,000 रैंक तक, के का मतलब 1000 है, मैं 1000 ही लिख देता हूँ, 1,65,000 रैंक तक चांसेस रहेंगे कि आपको बेटर कॉलेज अलॉट हो जाए। बस आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन, देखिए अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट की प्रोसेस होती है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं यानी कि राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस को लॉक करना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर सीट प्रोसेसिंग चलेगी 2 दिन और आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग को अच्छे से फिल करें, जिससे कि राउंड 1 में जो आपको अलॉट हुआ उससे बेटर कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो पूरे चांसेस रहते हैं। डिपेंड करता है प्रेफरेंस अच्छे से फिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करना, और जो आपका पसंदीदा कॉलेज हो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग वो आप फिल कर सकते हैं। बाकी अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना क्वेश्चन पूछिए या आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, आपकी रैंक क्या है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि सेकंड राउंड में आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है किसी स्टेट में जो भी कॉलेज है वो उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट में पूछिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें सबके पास वीडियो, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंच जाए। वीडियो में एक ऑप्शन है कमेंट के पास, वीडियो को हाइप कर दें, और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी या जैसे ही शेड्यूल जारी होगा सेकंड राउंड का, आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर काउंसलिंग से रिलेटेड फ्री में जानकारी दी जाती है, अपडेट दी जाती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, हाँ लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।